हजारों आंखों में ने जो आशा दिया है, हम पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे गोपालगंज, 100% जीतेंगे और कुसुम देवी जी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। गोपालगंज में तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है राजद ने जिसके ऊपर मुकदमा है और उसने वह केस छुपाया हुआ है। 1 तारीख को हम लोग हाई कोर्ट में रिट भी जारी कर रहे हैं कि उनका नामांकन ही रद्द। और वो ललन सिंह की तो एक ही इच्छा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और वो उप मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव है, ऐसे में सियासी मौसम, सियासी तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने भी सभा की है, फिर बीजेपी ने भी सभा की है। बीजेपी नेताओं ने साफ साफ, बीजेपी के बड़े नेता गोपालगंज में तेजस्वी के खिलाड़ी को हराने के लिए उतर गए हैं। यहाँ तक कि मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो भी उतर गए हैं। उसके अलावा तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, संजय जायसवाल भी उतर गए हैं। सभी ने कहा है कि बीजेपी की 100% जीत होगी और कई सारी बातों को कहा है। ललन सिंह को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने कहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता, सुनिए। हजारों आंखों में ने जो आशा दिया है, हम पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे गोपालगंज, ये हमारा विश्वास है। वो लोग कह रहे हैं कि मतलब आप लोग पसीना बहा रहे हैं, बीजेपी वाले। पसीना हम हमेशा बहाते हैं, जनता के लिए हम पसीना नहीं बहाएंगे तो क्या अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए? बेचैनी आप लोग की बड़ी उनका तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, जनता नहीं तो रोड शो ही कैंसिल हो गया, तो आप समझ सकते हैं वो कितने बौखलाए हुए हो सकते। लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल कर जीत जाते हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जीत होगी, 100% जीतेंगे और कुसुम देवी जी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। समर्थन बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेम भी मिल रहा है। ये मिल रहा है बहुत मेरा साथ पूरा पार्टी है, मेरा समाज है, सब कुछ है मेरे साथ। बहुत तेजस्वी यादव ने भी आज जनसभा की है, इससे कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। तो देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, क्या लगता है संजय जायसवाल जी, आप लगातार घूम रहे हैं, मोकामा में भी गए थे, गोपालगंज भी घूमा है, क्या लग रहा है? गोपालगंज में तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है राजद ने जिसके ऊपर मुकदमा है और उसने वह केस छुपाया हुआ है। इसीलिए गोपालगंज में तो एक तरफा लड़ाई है, नामांकन तो ख़त्म ही हो जाएगा। जो लड़ाई होगी वह इंदिरा जी के साथ होगी, तीसरे किसी के साथ तो होनी नहीं है। 1 तारीख को हम लोग हाई कोर्ट में रिट भी जारी कर रहे हैं कि उनका नामांकन ही रद्द किया। तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने सभा भी की है, कह रहे हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाया है आप लोग। नहीं, अच्छी बात है, पर यह बात तो ललन जी से पूछना चाहिए था कि उन्होंने कहा था कि लालू जी और तेजस्वी जी के प्रति जो शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने कहा था कि सारा सम्मान बिहार का ख़त्म कर जाएंगे, तो ऐसा कौन सा सम्मान हो गया है क्या? जब दोनों दल आपस में विलय कर रहे हैं तो ललन जी को उसमें क्या भूमिका होगी? लगता है कुछ अच्छी, क्योंकि नीतीश जी तो आश्रम चले जाएंगे तो ललन जी की ही भूमिका लगता है तेजस्वी जी के साथ तय हो गई है। तो ये लोग मौसम के हिसाब से आपस में इकट्ठा हैं, अच्छी बात है। एक दल दोनों हो गए हैं, लेकिन देश भाजपा के लिए तैयार। वो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है उसको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं बीजेपी ने बी टीम उतार दी है। सी टीम बोलिए, डी टीम बोलिए, इंदिरा जी को भी डी टीम बोलिए, अच्छी बात है हमारे लिए। जो राजद है वो तेजस्वी है, वो इंदिरा जी हैं, सबको डी टीम बोलिए। उनको बोलना चाहिए था कि मेरी तरह ये सब भी सी और डी टीम है। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार चुनाव प्रचार में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों में एक बड़ा उत्साह है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत के विकास के लिए और एनडीए के रूप में बिहार के विकास के लिए हम सबों ने काम किया, वो कहीं न कहीं आम लोगों पर उसका एक प्रभाव है। आपने देखा होगा कि 2005 के पहले जब लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस समय के बिहार की कल्पना करके लोग सिहर जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जंगल राज कहा और 2005 के बाद जो परिस्थितियां बदली बिहार की, और हम सब एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी स्वयं उसके। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि जुमलेबाज पार्टी है बीजेपी, प्रधानमंत्री नहीं, देखिए, ललन सिंह जी तो जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने का जो प्रण लिया है वो पूरा करके ही रहेंगे। और वो ललन सिंह की तो एक ही इच्छा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और वो उप मुख्यमंत्री बने, और श्री नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए उन्होंने एक बड़ी साजिश रची है। लेकिन
अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सचेत होते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपने बूते, अपने सहयोगियों के बूते बिहार में और भारत में सरकार बनाए। गोपालगंज मोकामा नहीं, निश्चित तौर पर मैं मोकामा कल जा रहा हूं, लेकिन गोपालगंज की जीत सुनिश्चित है। गोपालगंज के लोगों के चेहरे भारतीय जनता की पार्टी के प्रति रुझान को प्रतिबिंबित कर रहे हैं और स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत श्री नरेंद्र मोदी की जीत है और बिहार में इतने लंबे वक्त तक जो हम लोगों ने काम किया है, जो विकास किया है, उस विकास की जीत होगी। तो आपने सुना कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के नेताओं ने साफ साफ कहा कि 100% गोपालगंज में और मोकामा में जीत होगी और गोपालगंज में तो आराम से जीत जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। तो बीजेपी नेताओं का बड़ा आरोप है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से चुनावी मौसम है, बदलता है सियासत मूड, क्या होता है, लोग किसे वोट देते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।